से आप एक अच्छा नोट्स डिजाइन कर सकते हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। नोट्स ये आपके एजुकेशन के लिए, ये है आपके अस्त्र, ये है आपके शस्त्र। जिनके पास अपने अस्त्र ही नहीं है तो आप कोई युद्ध कैसे जीत सकते हैं। इनफ नहीं होगा आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हाँ जी बच्चों, नमस्कार। मैं हूं प्रणव मिश्रा, आपका बायोलॉजी टीचर, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप एक अच्छा नोट्स डिजाइन कर सकते हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। नोट्स बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खास प्रक्रिया होती है आपके एजुकेशन के लिए। ये है आपके अस्त्र, ये है आपके शस्त्र, क्योंकि बिना शस्त्र के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो अगर आपके पास अपने शस्त्र ही कमजोर हो गए, अगर आपके पास अपने अस्त्र ही नहीं है, तो आप कोई युद्ध कैसे जीत सकते हैं। सिर्फ टीचर के लेक्चर देख लेना, सिर्फ वीडियोस देख लेना, सिर्फ सुन लेना बातों को, सिर्फ किताबें पढ़ लेना, ये इनफ नहीं होगा आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा एक बेहतरीन नोट्स, जो कि होगा सबसे अलग, जो कि होगा सबसे बेहतरीन, और जो कि होगा आपके हाथों द्वारा बनाया गया। क्योंकि अगर फोटोकॉपी पर गए, अगर दूसरे का नोट्स कॉपी किए, तो अल्टीमेटली आप नंबर भी दूसरे का ही कॉपी कर रहे हो, मतलब उसी के बराबर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने अपने मस्तिष्क का क्या उपयोग किया, ये मायने रखता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे बेटा कि खास करके ये जो बायो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं बहुत अलग है, और इस सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर के एक बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का नोट्स तैयार होता है। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाने के लिए, बहुत अच्छा अच्छा दिखाने के लिए कई सारी कलरफुल पेन, कई सारे पेंसिल्स है ना, दुनिया भर के उसमें पेस्टिंग, ये वो, बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। आपको ध्यान रहे कि हमें लिमिटेड टाइम में ये काम करना है, हमें लिमिटेड टाइम में बेहतरीन नोट्स बनाना है। ना कि मैं कह दूं कि तुम्हें बायोलॉजी का नोट्स बनाना है तो 15 दिन में तुम सिर्फ एक ही चैप्टर के नोट्स बना रहे हो। तो हमें टाइम भी मैनेज करना है, हमें क्वालिटी भी मैनेज करनी है, हमें अपने कंटेंट को भी मैनेज करना है, और बेहतरीन नोट्स भी बनाना है। तो सब चीजों को मैनेज करते हुए कैसे एक बैलेंस नोट बनाते हैं, इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट ये वीडियो रखेंगे, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जाने वाली है। तो अब आपके सामने मैं पहले कुछ नोट्स दिखाता हूं। जैसे कि आप ये नोट्स देख रहे हो, देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाह क्या गजब का नोट्स है, ऐसे मिल जाता तब तो मजा आती, हमें इंटरेस्ट पैदा होता, हमें इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा लालच आ रही होगी, है ना। आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। क्योंकि ये नोट्स है भी ऐसा कि देखने के बाद मन करेगा कि तुरंत जो है इसको उठा करके पढ़ने लगे। पर जरा हमें ये बताइए क्या इसको बनाने के लिए आपका समय कितना लगा होगा। क्या आपने इस पे विचार किया कि इसको पूरा प्रिपेयर करने के लिए आपके पास टाइम कितना गया, ये आपने सोचा। तो हमने क्या कहा, टाइम, क्वालिटी, है ना, टाइम, क्वालिटी एंड कंटेंट, इन तीनों का मिश्रण आपका होना चाहिए नोट्स में। तो अगर हम आपको बोलें कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे बेहतरीन नोट्स, तो उसमें तीन जो मेन चीजें हैं, है ना, तीन जो मेन पॉइंट हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करना चाह रहा हूं, वो ये होगा कि आपके नोट्स के पास, है ना, सबसे पहला चीज तो वो लिमिटेड टाइम में बना होना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है, उसमें सर क्वालिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज, उसमें बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो अगर ये कुछ है चीजें आपके नोट्स में, तो मैं उसको कह दूंगा कि आपका नोट्स जो है वो बेस्ट है। वो आपका नोट्स क्या है सर, वो बेस्ट है, लिमिटेड टाइम में बनाया गया, क्वालिटी वाइज बनाया गया, और बेहतरीन कंटेंट वाइज बनाया गया जो नोट्स होता है, वो आपके लिए बेहतरीन नोट्स माना जाएगा। अब आप सर बनाएंगे कैसे, जरा मुझे बताइए। क्या हम इसको नहीं ड्रॉ कर सकते सर, बिल्कुल बना सकते, पर इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसको हम नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, आपके पास समय लिमिटेड है बेटा। अगर हम तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं पूरा पढ़ते जाओ, तुम्हें एग्जाम में जाना ही नहीं है, तुम्हें लिखना ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है,
तुमको बस दिखाने के लिए बनाना है तब तो तुम बनाते रहो, पर जबकि तुम्हें पता है कि आपको 8 से 10 महीने पढ़ना होता है, उसी में नोट्स बनाना होता है, उसी में और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, उनके नोट्स बनाने पड़ते हैं, आपको डिजाइन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, और तब आप जाके बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं। तो अगर हमें लिमिटेड समय में ये सब चीजें करनी है तो हमें तो टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जो कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, बायोलॉजी ये कहती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डाटा बेस्ड होती है ना। जैसे अगर आप डाटा बेस्ड कोई भी नोट्स बना रहे हैं ना, जिनमें आप डाटा है, तो वो डायरेक्टली आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइज का चार्ट दिया गया है, जैसे ये चार्ट किसका है, ये साइज का चार्ट है ना, साइज चार्ट हो गया। सर नेम की बात हो गई किसी के, चाहे वो साइंटिस्ट का नेम हो गया, चाहे वो बॉटनिकल नेम हो गया, है ना, चाहे वो बायोलॉजिकल नेम हो गया, ऐसा कुछ अगर आपके सामने है ना, या फिर आपके सामने वो डिफरेंस पूछ रहा है, अगर आपके बीच में डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप दो तरफ कंपेयर करके बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको अगर आप चाहे पैराग्राफ वाइज लिखने, माइक्रोप्लाज्मा साइज जितनी होती है, एंड बैक्टीरिया हैविंग दिस साइज, ह्यूमन आरबीसी हैविंग दिस साइज, एंड सेल मेम्ब्रेन हैविंग दिस साइज, तो अगर एक पैराग्राफ वाइज लिखेंगे नहीं, अगर आप इसको लिखेंगे चार्ट वाइज, ऐसे पॉइंट वाइज, है ना, तो हमेशा ये जो पॉइंटर्स होते हैं, जो पॉइंट वाइज नोट्स बनाए जाते हैं, ये आपके बेहतर होते हैं बोर्ड के हिसाब से। मैं अभी ये जो भी नोट्स बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये सब बोर्ड के हिसाब से है, ये सारा का सारा बोर्ड के को टारगेट करके बताया जा रहा है। तो पहला चीज ध्यान में रखना है, जो आपके डाटा बेस्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आपको चार्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप किसी की साइज, किसी के बीच में डिफरेंस, किसी का नेम, है ना, किसी का जैसे ईयर वाइज जैसे पूछा था ना, आप उसका ईयर लिखते हैं, किसकी डिस्कवरी कब हुई, किस सन में हुई, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज बना करके लिखिए, ना कि पैराग्राफ में, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि जब किसी को आपको क्लासिफाई करना हो, है ना, फॉर क्लासिफिकेशन, किसी चीज का अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, है ना, तो इनके लिए आप ड्राफ्टिंग इस्तेमाल करिए, ये सबसे बेहतर होता है, ये सबसे बेहतर होता है। इसको याद करना भी आपके लिए आसान होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के आपके 3 टाइप हैं, तो इसको लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग 3 टाइप्स, फिर पहला मोनोसैकेराइड्स, फिर दूसरा ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर तीसरा पॉलीसैकेराइड्स, फिर मोनोसैकेराइड्स के बारे में कुछ और लिखते, फिर ऑलिगोसैकेराइड्स हेडिंग डालते उसके बारे में लिखते, फिर पॉलीसैकेराइड्स लिखते उसके बारे में लिखते। तो बेहतर क्या है, हमने बीच में लिख लिया कार्बोहाइड्रेट, उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सर मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में एक शुगर होती है, एग्जांपल लिख दिया राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसा करके। ऑलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 शुगर आपस में जुड़ी होती है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, और पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज्यादा शुगर होती है। पॉलीसैकेराइड्स को भी हमने क्लासीफाई किया हेट्रो और होमो में, और उसको भी क्लासीफाई, जितना क्लासीफाई करना है सब ड्राफ्टिंग के थ्रू डाइवर्सिफाई करते हुए चले जाओ, और जितना ज्यादा एक्सपेंड होता जाएगा उतना ज्यादा खुलता जाएगा, और जितना खुलता जाएगा उतना एक बार में याद करना आसान हो जाएगा। तो ऐसे कंटेंट जिसमें आपको क्लासिफिकेशन करना हो, ऐसे कंटेंट जो ज़्यादा डाइवर्सिफाई हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आप ड्राफ्टिंग के फॉर्म में अलग कर सकते हो। तो पहला तो जो पॉइंट वाइज, डिफरेंस वाइज, चार्ट वाइज, ईयर वाइज, नेम वाइज ऐसे क्वेश्चन, तो उनको आप चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए। ड्राफ्टिंग उनके लिए करिए जिसमें आप क्लासिफिकेशन करना हो, है ना, जिनको आप क्लासिफाई करना चाहते हो। वही ये ड्राफ्टिंग जो है लगभग, है ना, हर एक चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत यूजफुल होती है, इम्पॉर्टेंट भी है और ये यूजफुल भी है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, किसी चैप्टर को भी बाइफरकेट कर सकते हैं। अगर आप किसी चैप्टर को बाइफरकेशन करना चाहते हैं, किसी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना, उसका बाइफरकेशन करना चाहते हैं चैप्टर का भी, तब पर भी ये इम्पोर्टेंट होता है, तब पर भी ये इम्पोर्टेंट होता है। समझ गए? क्लियर है सर। अगला कौन सा पॉइंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाइए, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछता ही है, जानते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझाइए, सर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझाइए। तो आप क्या करेंगे, उस डायग्राम को बीच में ड्रा करिए, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं, पॉइंट है, वो बगल में बना दीजिए। एक ही पेज में ये आप अपना खुद का नोट्स बना रहे हो, ये एग्जाम में
कैसे लिखना है वो तो एग्जाम के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे तो जैसे इसने ह्यूमन आई के बारे में इसने बच्चे ने लिखा है, तो ह्यूमन आई को उसने बनाया, ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, पहले सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर सेंस ऑर्गन्स में स्टिमुलेशन कैसे होता है, और ह्यूमन आई स्पेसिफिकली क्या काम करती है, वो सब एक ही पेज में इसने ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ, इस एक पेज को पढ़ करके उसको पूरा का पूरा ह्यूमन आई, सेंसरी ऑर्गन सब तैयार हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या उसको एक्सप्लेन करने में समय लगेगा? बिल्कुल नहीं, वो आराम से जा करके इसको लिख करके आ जाएगा बच्चा। समझ गए? क्लियर है? तो डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बीच में आप बना दीजिए डायग्राम, है ना, और उस डायग्राम से रिलेटेड जो है यहाँ पे पॉइंट्स बनाई दी, यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट्स आप बना सकते हैं। तो ये नोट्स आपको देखने में भी अच्छे लगेंगे, है ना, और थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे, और रिवीजन के लिए बेहतर हो जाएंगे। रिवीजन के लिए नोट्स क्या हो जाएंगे? बेहतर हो जाएंगे। एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको हमेशा समझाता हूँ, कि जब भी कभी कोई भी पॉइंट मतलब जो भी लॉन्ग आंसर आ जाए, है ना, जो भी लॉन्ग आंसर आ जाए, या कोई भी अगर शॉर्ट आंसर आ रहा है ना, लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनमें अवॉइड करिए, है ना। इसमें क्या करना है, इसमें आपको अवॉइड करना है किसको? पैराग्राफ को। पैराग्राफ को थोड़ा सा अवॉइड करिए। ट्राई टू रेट, है ना, ट्राई टू राइट आंसर्स। आपको आंसर को राइट करना है किसमें? ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। उनको आप पॉइंट्स के बारे में लिखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर आपसे पूछा गया सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जरा आपसे मुझे बताइए, तो बेहतर होगा कि आप उसमें लिखिए कि सर ये यूनिपेरेंटल होता है, सर इसमें गमीट्स नहीं बनते, सर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सर क्लोन्स नहीं बनते, सॉरी क्लोन्स बनते हैं, वेरिएशन नहीं होता है, एवोल्यूशन नहीं होता, ऐसे करके। तो जब आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वो देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। एग्जामिनर जो है आपके नोट्स को पढ़ता भी है और तब उस पर जज करके आपको आंसर भी देता है। बस आपके बोर्ड एग्जाम को दृष्टिगत देखते हुए मैं बस ये 4-5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर गए, तो उसके बाद जब आप बायोलॉजी के नोट्स को डिजाइन करेंगे और उसके बाद जब आप लेकर के पढ़ें, है ना, तो एक चीज और मैं बताता हूँ जो सबसे बढ़िया है कि कलरफुल होना चाहिए, है ना, कलरफुल नहीं होना चाहिए बट ओवर नहीं, है ना, हमेशा याद रखना कलरफुल हो बट ओवर कलरफुल नहीं। मतलब कुछ लोग हैं फिर उसमें लड़कियां लेकर के बैठ जाती हैं, है ना, कि लो लाल पीला हरा गुलाबी नीला काला सब सारे कलर उसी में इस्तेमाल कर दिए। फिर वो आर्ट नहीं है भैया, वो कला का पेपर नहीं बना रहे, तुम आर्ट नहीं बना रहे हो, तुम बायोलॉजी का ही पेपर दे। तो कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करिए, है ना, मैक्स टू मैक्स, है ना, मैक्सिमम 1 से 2 से 3, है ना, बस 3, 2 तो क्या ही करोगे, मतलब 1-2 तो क्या ही, कम से कम 2 से 3 कलर इस्तेमाल करिए बस, क्योंकि इससे ज़्यादा जो हो जाएगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो उसका फीडबैक उतना बढ़िया आएगा नहीं। हमें समय को भी मैनेज करना है, हमें क्वालिटी को भी मैनेज करना है, हमें कंटेंट को भी मैनेज करना है, ठीक है ना। और मल्टीपल सोर्सेज से लाइए। जब भी कभी क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो नोट्स बनाने के लिए आपके पास सोर्स कहाँ से होना चाहिए? सर मल्टीपल सोर्सेज से, है ना, मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कैसे? है ना, टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब ये क्या है सर, मल्टीपल सोर्सेज कैसे हुआ जरा बताइएगा, मल्टीपल सोर्सेज कैसे हुआ जरा बताइएगा। जैसे मैंने तब कहा कि आप कोई क्लास कंटेंट उठा लीजिए, क्लास कंटेंट उठाने के बाद अपना आप खुद की बुक को रीड करिए, और आप प्रीवियस ईयर भी जरा देखिए, प्रीवियस ईयर के जरा क्वेश्चंस को देखिए, क्या वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं कि नहीं बने हैं, है ना। तो इन सब को उठा करके तब आप नोट डाउन करिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को लिखना है, किन चीज़ों को नहीं लिखना है। भाई टीचर तो सब चीज़ों को पढ़ाएगा ना, पर आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको किन चीज़ों को लिखना है, ये एनालिसिस थोड़ी आपकी भी करनी चाहिए। तो एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट होकर के किसी भी टीचर का नोट्स नहीं बना लो, ब्लाइंडली ट्रस्ट होकर के किसी भी चीज़ के पीछे ना ऐसे भाग जाओ। इतना तो समझदार खुद हो भी गए हो कि हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और हमेशा याद रखो, है ना,
बैल बुद्धि की तरह एकदम दौड़ मतलब भागते भागते किसी भी चीज के पीछे नहीं, हमेशा स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी एंड स्मार्ट नोट्स बनाइए, है ना, क्योंकि और सबसे आप अलग करेंगे, है ना, और सबसे अगर आप अलग करेंगे तभी अलग नंबर पाएंगे, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना, डिफरेंट होना चाहिए आपका नोट्स कहाँ से, अदर्स से, तो तभी जा करके आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मार्क्स, तभी और सबसे अलग नंबर लाएंगे। एकदम वही चीजें मत पढ़िएगा जो और सब पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाइड उठा लेते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है गाइड्स वही पढ़ते रहते हैं, वही तो और भी बच्चे पढ़ रहे हो, वही तुम भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे उनमें अंतर क्या रह गया, तो तुम्हारे नोट्स में भी वही लिख के जाएगा जो उनके लिख के जा रहा है, तो एग्जामिनर के सामने तो सब कुछ सेम जा रहा है, तो वो नंबर तुमको अलग क्यों देगा, समझ गया ना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा समय मैंने कहा था नहीं लूंगा, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ बेटा, है ना, कि 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए, लिमिटेड टाइम में बना होना चाहिए नोट्स, क्वालिटी और कंटेंट उसमें ऐड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नोट्स मत बनाइए, अवॉइड करिए, चार्ट बेस्ड, डिफरेंस बेस्ड, नेम बेस्ड, ईयर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे बनाइए, है ना, जिसमें आप ड्राफ्टिंग या क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं उनको आप ऐसे डिजाइन करिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को डायग्राम बना करके तुरंत एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर है तो पॉइंट्स में लिखिए, कलरफुल रखिए लेकिन बहुत ज़्यादा पेन का इस्तेमाल मत करिए, और कंटेंट ढूंढने के लिए आपको कई सारे सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कई सारे सोर्सेज से आंसर लाइए और स्मार्ट स्टडी करके स्मार्ट नोट्स बनाइए। ये थे आज के कुछ की पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं बायोलॉजी के नोट्स बनाने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं, और नोट्स बनाने के बाद ज़रूर बताएं कि सर हाँ अब हमें अपना नोट्स कैसा लग रहा है। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।